हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रश्मि आपका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल वी आर स्टडीज़ विद टारगेट। आज हम बात करेंगे एचटेट एग्ज़ाम की। आज मैं आपको प्रोवाइड करूंगी फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट एचटेट एग्ज़ाम कि एचटेट एग्ज़ाम है क्या, मिनिमम एज क्या है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होती है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है आपका, और 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका कुछ एनालिसिस हम यहाँ पर करेंगे, सो दैट जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए उसको उनको इस वीडियो के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि उनको किस तरीके से अपना एग्ज़ाम प्रिपेयर करना है, क्या पैटर्न है हमारे एग्ज़ाम का। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से इस वीडियो के थ्रू आपको मिलेगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वट इज़ एचटेट। एचटेट है क्या आपका? तो एचटेट क्या है आपका? एक स्टेट लेवल का, हरियाणा लेवल का आपका एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो एचटेट बेसिकली हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जो कंडक्ट किया जाता है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा के थ्रू, जो बेसिकली एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है फॉर टीचर्स। मतलब टीचर्स को अपॉइंट करने के लिए, टीचर्स को जॉब के लिए, टीचर्स की जॉब के लिए ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। और आफ्टर क्वालिफाइंग द रिटन एग्जाम, अगर आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आपको एक एचटेट का सर्टिफिकेट मिलता है जो वैलिड रहता है 7 ईयर्स के लिए। और इन 7 ईयर्स के बीच में अगर कभी भी जो हरियाणा गवर्नमेंट है अगर वो वैकेंसी निकालती है तो उस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हो अगर आपने एचटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रखा है। तो एचटेट जो है बेसिकली एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है टीचर्स के लिए, और ये स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से कंडक्ट किया जाता है। और इसको क्वालिफाई करने के बाद ही आप जो है वो जो हमारा वैकेंसीज निकलेंगी हरियाणा गवर्नमेंट की, वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। और ये 7 ईयर के लिए वैलिड रहता है। ठीक है। एचटेट एग्ज़ाम कौन से स्टूडेंट्स दे सकते हैं या कौन से स्टूडेंट इंटरेस्टेड रहते हैं? वो स्टूडेंट जो प्राइमरी टीचर्स बनना चाहते हैं, जो पीआरटी टीचर्स बनना चाहते हैं क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए, या जो टीजीटी टीचर्स बनना चाहते हैं क्लास 6 to 8 के लिए, या जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स बनना चाहते हैं अबव क्लास 8। तो वो स्टूडेंट जो है वो स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को फिल कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम के थ्रू वो अपने अपने आप को एलिजिबल बना सकते हैं, और जैसे ही गवर्नमेंट की वैकेंसी निकलती है सो दैट दे कैन अप्लाई फॉर द वैकेंसीज। ठीक है। तो इसमें 3 लेवल्स होते हैं, पीआरटी लेवल, टीजीटी लेवल और पीजीटी लेवल। नेक्स्ट, आपको ये डिसाइड करना कि आप किस लेवल के लिए फॉर्म भरना चाहते हो, चाहे वो पीआरटी लेवल है, टीजीटी लेवल है या पीजीटी लेवल है। तो जब आप एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करते हो उस समय आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है कि आप पीजीटी लेवल के लिए भर रहे हो, टीजीटी लेवल के लिए, या पीआरटी लेवल के लिए भर रहे हो। और वैकेंसी जैसे ही रिलीज होंगी, अगर आपने ये एग्ज़ाम क्लियर कर रखा होगा तो आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो फॉर द गवर्नमेंट टीचर्स के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, इसकी जो फीस होती है, अगर आप लेवल 1 के लिए यानी पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, प्राइमरी टीचर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो इसकी फीस जो होती है वो ₹1000 होती है। अगर आप लेवल 1 और 2 दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हो, यानी आप पीआरटी के लिए और टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो ₹1800 है आपकी फ़ीस। और अगर आप लेवल 1, 2 और 3 तीनों के लिए ही अप्लाई कर रहे हो तो आपकी फ़ीस जो है वो 2400 है। ये आपकी फ़ीस है, एग्ज़ाम फ़ीस। नेक्स्ट, मिनिमम एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है आपकी प्राइमरी टीचर के लिए यानी लेवल 1 के लिए, क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए, आपको 12th पास होना चाहिए और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर, अगर आप अप्लाई कर रहे हो लेवल 1 यानी पीआरटी टीचर्स के लिए जो क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ है। अगर आप टीजीटी टीचर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो यानी लेवल 2 के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए। बैचलर यानी आपके पास बीए, बीकॉम, बीएससी कोई भी एक डिग्री होनी चाहिए आपके पास, बीबीए, बीसीए, अलोंग विद द बीएड। आपके उसके साथ आपका बीएड होना चाहिए, बीएड इज कंपलसरी। तो ही आप टीजीटी टीचर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। और टीजीटी टीचर्स का जो क्लासेस है वो 6 to 8 होती है। नेक्स्ट, पीजी टी टीचर्स यानी पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, ये लेवल 3 की होती हैं आपकी। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो मास्टर डिग्री होनी चाहिए अलोंग विद बीएड। अब फॉर एग्जांपल कोई जो है वो स्टूडेंट वो पोस्ट ग्रेजुएट है और वो टीजीटी टीचर्स के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो वो पोस्ट ग्रेजुएट है, अगर वो मास्टर डिग्री है उसके पास, उसने एमएससी कर रखी है आपकी फिजिक्स में, तो वो एलिजिबल है किसके लिए? पीजीटी टीचर्स के लिए भी एलिजिबल है और
टीजीटी टीचर्स के लिए भी एलिजिबल है, क्योंकि उसने जो है वो मास्टर डिग्री कर रखी है, तो वो दोनों ही अप्लाई कर सकता है। इवन वो तीनों अप्लाई कर सकता है अगर उसने बीएड कर रखी है आपकी। तो वो कैसे अप्लाई करेगा, तो वहाँ पर फॉर्म भरते समय आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आप कौन से लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हो। और अगर आप तीनों लेवल के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप तीनों लेवल के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपकी कंबाइंड फीस जो है वो 2400 पड़ेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है जब आप एग्जाम के लिए फिल करोगे। और इसमें एक कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, जैसे अगर आप एमएससी कंप्यूटर साइंस है, देन उस केस में जो है आपको जो है वो बीएड की जरूरत नहीं पड़ती है, आपके पास सिर्फ मास्टर डिग्री होनी चाहिए। आप मास्टर डिग्री को के थ्रू ही आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये आपके पास जो है वो क्वालिफिकेशन है जो हमारे पास होनी चाहिए फॉर अप्लाइंग द एचटेट एग्ज़ाम। ठीक है। नेक्स्ट, मिनिमम एज क्राइटेरिया जो है वो आपका 18 to 38 ईयर्स है। ठीक है, फॉर अप्लाइंग द एचटेट 2020 जो हमारी नोटिफिकेशन में आया है आपका। नेक्स्ट, एचटेट एग्जाम पैटर्न 3 लेवल्स पे होता है, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, पेपर 3 है आपका ये पीजीटी। ठीक है, पेपर 1 प्राइमरी टीचर्स के लिए, पेपर 2 जो है वो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स के लिए है, पेपर 3 जो है ये आपका नीचे स्पेसिफाई कर रखा है फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स। ठीक है। एचटेट एग्जाम का पैटर्न क्या है आपका, इसमें आपके जो एग्जाम के क्वेश्चंस होते हैं वो 150 आते हैं। टोटल मार्क्स जो है वो 150 हैं आपके, यानी 1 मार्क्स जो है वो 1 क्वेश्चन का है आपका, एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स है आपका। जो ड्यूरेशन है 2.5 आवर है, यानी 2 घंटे 30 मिनट इसकी ड्यूरेशन होती है एग्जाम की। और जो सारे क्वेश्चंस आपके इस एग्जाम के अंदर आते हैं वो सारे ही आ रहे आपके एमसीक्यूज में आते हैं, यानी जिसमें आपके पास 4 चॉइसेस होंगी और उनमें से आपको एक चॉइस को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी तक जो एग्ज़ाम हुआ है वो सारे मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफलाइन ही रहा है, ओएमआर बेस्ड ऑफलाइन एग्ज़ाम रहा है आपका। नेगेटिव मार्किंग नहीं रही है और इसकी कोई कट ऑफ नहीं जाती है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक क्राइटेरिया है जो आपको फुलफिल करना पड़ता है, यानी आपको उतने मार्क्स लेकर आने पड़ते हैं। और अगर आप वो मार्क्स ले आते हैं तो इसका मतलब आपका एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो गया है। ठीक है। तो ये इसका एग्ज़ाम पैटर्न है। इसका सिलेबस क्या है, अगर आप लेवल 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, जनरल स्टडी का 30 मार्क्स का पेपर आएगा जिसमें रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड हरियाणा जीके एंड करंट अफेयर आएगा 10 मार्क्स का। तो ये 10 मार्क्स का आता है जो 30 मार्क्स होते हैं आपके। इसके अलावा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी ये 30 मार्क्स का आता है। इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज जो है हमारी दैट इज 15 मार्क्स की आती है, 15 मार्क्स की इंग्लिश एंड 15 ही मार्क्स की आपकी क्या आएगी, हिंदी आएगी। मैथमेटिक्स 30 मार्क्स का आता है, इन्वायरमेंटल स्टडीज 30 मार्क्स का आता है। तो टोटल हमारे जो अगर हम कंबाइन करते हैं तो 150 क्वेश्चंस बनते हैं, 150 ही आपके मार्क्स बनते हैं लेवल 1 के लिए। सिमिलरली लेवल 2 की अगर हम बात करें तो सेम आपका पैटर्न रहता है, बस इसमें आपके पास जनरल स्टडीज, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी, लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश, और लास्ट में आपके 60 मार्क्स का जो है वो सब्जेक्ट होता है जो कैंडिडेट चूज करता है। अगर कैंडिडेट ने कोई भी सब्जेक्ट चूज किया है तो उससे रिलेटेड 60 क्वेश्चंस आएंगे और टोटल ये हमारे बनेंगे 150 क्वेश्चन फॉर टीजीटी टीचर्स। ठीक है। और क्वालिफ 1 मार्क्स फॉर 1 जो आपका क्वेश्चन है उसके लिए 1 मार्क्स है। ठीक है, तो टोटल 150 मार्क्स हो गए आपके। ठीक है। नेक्स्ट, सिमिलरली पीजीटी टीचर्स के लिए है, इसके लिए आपकी जनरल स्टडीज होती है 30 मार्क्स का, जिसमें सिमिलरली जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं टीजीटी और पीआरटी लेवल पे की रीजनिंग होती है, न्यूमेरिकल एबिलिटी होती है, हरियाणा जीके होती है और करंट अफेयर होती है। तो ये 30 मार्क्स का है आपका। इसके अलावा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी 30 मार्क्स का आता है। लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश जो है वो 30 मार्क्स की आती है आपकी, मीन्स 15 + 15 मार्क्स की। एंड सब्जेक्ट जो कैंडिडेट चूज करेगा उसमें 60 मार्क्स आते हैं। तो उसमें से 60 मार्क्स जैसे फिजिक्स हो गया आपका, या किसी ने अगर कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट किया हुआ है तो उसके 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ओवरऑल कंबाइन करके आपके बनेंगे 150 क्वेश्चन। ठीक है। तो ये आपका पीजीटी का सिलेबस था। नेक्स्ट, इसके क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होते हैं, तो इसकी कोई कट ऑफ नहीं जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ इतने मार्क्स ले आते हैं देन यू आर क्वालिफाइड। तो जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 150 में से जो है वो 90 मार्क्स लाने ज़रूरी है, यानी 60% आपको जो है वो मार्क्स लाने ज़रूरी हैं टू क्वालिफाइंग द एचटेट एग्ज़ाम। एससी और फिजिकली चैलेंज या डिफरेंटली एबल कैंडिडेट के लिए जो हरियाणा के ही हैं उनके लिए 150 में से 80 मतलब 83 मार्क्स, दैट मीन्स 55% जो है वो आपके लाने ज़रूरी हैं। और अगर एससी और फिजिकली चैलेंज है और वो अदर स्टेट से है तो उनका भी सेम क्राइटेरिया आपका कितना है, 90 मार्क्स का है,
150 में से। तो ये क्वालिफाइंग मार्क्स है जो कैंडिडेट को लाने पड़ेंगे अगर वो चाहते हैं कि वो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारा प्रीवियस ईयर का जो स्टैटिस्टिक एनालिसिस है कि आपके पास कितने कैंडिडेट्स ने लेवल 1 के लिए अप्लाई किया था। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारा जो लेवल 1 है उसके लिए जो हमारी परसेंटेज गई है, लेवल 1 की एग्ज़ाम के लिए जो परसेंटेज गई है वो कितनी गई है आपकी 7.04 पास परसेंटेज गई है ओवरऑल मिलाकर फीमेल, मेल एंड ट्रांसजेंडर को। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लेवल 2 की बात करें तो जो पास परसेंटेज गई है वो 5.15 गई है। और अगर पीजीटी लेवल 3 की बात करें तो हमारी जो पास परसेंटेज गई है दैट इज़ 4.07। और ये हमारे पास बताया गया है कि फीमेल इतने कैंडिडेट से जिन्होंने एग्ज़ाम के लिए अपेयर किया था, इतने कैंडिडेट उसमें से क्वालिफाइड हुए हैं। तो अगर आप खुद ही देखेंगे तो कहीं न कहीं आपको पता चलेगा कि कितने सारे कैंडिडेट थे। अराउंड इस अगर हम देखें तो यहाँ पर अराउंड 95,000 स्टूडेंट्स ने जो है वो आपका एग्ज़ाम दिया था लेवल 2 का, जिसमें से सिर्फ 5,000 अराउंड स्टूडेंट ही क्वालिफाइड हो पाए हैं। तो कहीं न कहीं बहुत बड़ा गैप है और आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आप इस टाइप के एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करें, क्योंकि यही एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप यही क्लियर करेंगे तभी जाकर जो है आप आगे वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो इट्स कंपलसरी कि आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करें। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये आपकी कैटेगरी वाइज है, लेवल 1 2 3 यहाँ पर इन्होंने कंबाइन बता दिया कि इतने स्टूडेंट्स थे और इतने क्वालिफाइड हुए हैं। परसेंटेज आपको दिख ही रही है, पास परसेंटेज लेवल 1 के लिए 7.04 गई है, लेवल 2 के लिए 5.15 गई है, लेवल 3 के लिए 4.07 गई है। सिमिलरली दिस इज़ फॉर कैटेगरी वाइज, ये लेवल 1 है। लेवल 1 की हम बात कर रहे हैं, लेवल 1 में ये कैटेगरी वाइज है। अगर आप देखोगे तो ये पास परसेंटेज है हमारी। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गैप है पास परसेंटेज में। जो स्टूडेंट्स अपेयर कर रहे हैं और जो क्वालिफाई कर रहे हैं, तो आपको ये दिख रहा होगा इसको देखकर कि आपको किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन रखनी है सो दैट आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँ। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी प्रिपरेशन आज से शुरू करें, अभी से शुरू करें। ठीक है, सो दैट आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएँ। इवन इस एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो कहीं न कहीं जो आपका स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम है आप उसके लिए भी प्रिपेयर कर पाओगे और आप उस एग्ज़ाम को भी क्वालिफाई कर पाओगे अगर आप इसकी प्रिपरेशन अच्छे से करते हैं। ठीक है ना? तो ये आपकी पूरी डिटेल थी। तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई हो। अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे ही चैनल के ऊपर हरियाणा से रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। सीरीज़ चल रही है हमारी जो हरियाणा से रिलेटेड है, आपकी जनरल नॉलेज से रिलेटेड है, कंप्यूटर से रिलेटेड है। इवन मैं आने वाले टाइम में जो एचटेट के सिलेबस के ऊपर बहुत सारी और वीडियोज़ लेकर आने वाली हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, ठीक है, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हम इस तरीके की वीडियो और लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।